हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेंड जोन बायोलॉजी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जीआईसी प्री का रिजल्ट आ चुका है। प्री में क्वालिफाई हुए सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको इसका पेपर पैटर्न भी ऑलरेडी पता होगा कि हमारा 300 मार्क्स में सब्जेक्ट है और 100 मार्क्स की हिंदी है। 100 मार्क्स की जो हिंदी है उसमें 50 मार्क्स का क्या है, ऐसे हमारे लिए सबसे टेढ़ी खीर है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और सबसे टेढ़ी खीर भी है, क्योंकि ऐसे से हमारा कोई वास्ता पड़ता नहीं है और काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। तो हम देखते हैं जो हमें आयोग ने टॉपिक दिए हैं ऐसे के लिए, वो इस प्रकार हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे के लिए? तो उसमें साहित्य और संस्कृति है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं और निदान, विज्ञान व पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं व उनका निवारण, कृषि उद्योग व व्यापार। अगर जो हम बायोलॉजी के स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए ये टॉपिक सबसे क्रूशियल है, सबसे लीनियंट रहते हैं, सबसे अच्छे टॉपिक हैं जिनके बारे में वो बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं। बाकी अगर जो इन किसी टॉपिक पे आप निबंध तैयार करते हैं तो वेल बीइंग है, बहुत अच्छी बात है, बट ये दो टॉपिक आपके लिए सबसे इसेंशियल हैं। अगर ये तैयार कर लेते हैं तो इस पर हम और ईजिली लिख सकते हैं। तो आप देखते हैं कि एक निबंध कैसे लिखा जाए और उसमें क्या क्या टॉपिक हों, कितने वर्ड किस चीज़ को देना चाहिए, तो वो हम समझते हैं बारीकी से। एक निबंध जीआईसी में हमें जो लिखना है वो 100 शब्दों में 1000 शब्दों में लिखना है, 1000 वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले अगर जो हम निबंध लिखेंगे तो उस टॉपिक की भूमिका लिखना होती है। भूमिका प्रभावशाली उद्धरण होना चाहिए। किसी घटना से शुरुआत कर सकते हैं, कोई प्रश्न या कहानी से शुरुआत कर सकते हैं और विषय का संक्षिप्त विवरण देना है। लगभग 100 से 150 शब्दों में हमें निबंध की भूमिका को समाप्त कर देना है। हम किसी घटना से शुरुआत कर सकते हैं, कोई प्रश्न पूछते हुए, कोई कहानी बताते हुए विषय का संक्षिप्त विवरण हमें देना है। विषय का संक्षिप्त विवरण करने के बाद फिर विषय का परिचय देना है। लगभग 100 शब्दों में हमें विषय को परिचित करना है। अगर जो हम प्राकृतिक आपदाओं की बात कर लें, अगर जो टॉपिक ले लें तो मान लो बाढ़ की बात करें तो बाढ़ के बारे में बताना है, भूस्खलन पूछे तो भूस्खलन के बारे में बताना है, भूकंप पूछे तो भूकंप के, लगभग 100 शब्दों में हमें विषय का परिचय देना है। फिर आता है हमारा मुख्य भाग, जो कि लगभग 500 से 700 शब्दों का लिखना होगा। उसमें हमें उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कारण, वर्तमान में क्या स्थिति है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक व पर्यावरणीय क्या पक्ष है उसके लिए, कोई उदाहरण या केस स्टडी हम उसमें दे सकते हैं, चुनौतियाँ क्या हैं हमारे आगे उसकी, सरकारी क्या योजनाएं हैं और समाधान व सुझाव। फिर लास्ट भविष्य की दिशा में लगभग 50 शब्दों में हम भविष्य की दिशा बता सकते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इन चीज़ों से ऐसे मुक्ति पा सकते हैं या उसको ऐसा रोक सकते हैं, ऐसा करके। और लास्ट में हमें निष्कर्ष लिखना होता है लगभग 100 शब्दों में, और ये सबसे प्रभावशाली होना चाहिए। एक तो भूमिका, एक निष्कर्ष, सबसे प्रभावशाली होनी चाहिए। तो अगर जो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो सबसे पहले भूमिका है, फिर परिचय है, कारण, प्रभाव, चुनौतियाँ, सरकारी प्रयास, समाधान और निष्कर्ष। ये एक निबंध लिखने की ट्रिक है जिसको हम 1000 शब्दों में किसी निबंध को लिख सकते हैं। ये शब्द सीमा है 1000, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 शब्द का लिखें। आपका निबंध 800 का हो सकता है, 900 का भी हो सकता है, 950 का भी हो सकता है, पर आपके लिए शब्द सीमा है कि 1000, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये शब्द सीमा दी हुई है। तो आपको समझ में आ गया होगा, वेल आई होप कि कैसे कोई निबंध लिखा जाए। और आपको अगर जो मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जो भी करना होता है वो कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक निबंध लेके आऊँगा जो कि प्राकृतिक आपदाओं पे होगा और टॉपिक होगा बाढ़। थैंक यू।